देखिए, जैसा कि आपने देखा भी, कार्यक्रम में भी शामिल थे हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया और जो डिटेल संबोधन भी हुआ है उसमें भी है, और सर के द्वारा जो टारगेट दिया गया है उस पर 3-4 पे हम लोग बेसिक फोकस करेंगे। 100% सीट बेल्ट हेलमेट का हम लोगों का लगभग जो एक लक्ष्य था कि बनास को हम एक लोग इससे मुक्त करेंगे ताकि लोगों की जान और माल की सुरक्षा हो सके, वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने अचीव किया है। इक्के दुक्के रह गए हैं, उन पर हम लोगों का अभियान है। सर के द्वारा जो 3-4 बातें दी गई हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा, हालांकि वो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन सोशल उसका बड़ा इम्पैक्ट है। बुलेट जब किसी गली मोहल्ले से निकलती है, जाहिर सी बात है जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। जब उसकी आवाज़ जाती है, रात में जाती है, तो ये सोशल क्राइम एक तरीके से बहुत से लोग नहीं करते हैं शिकायत। इसके बीच में हम लोगों ने अभियान चलाया था और इतनी तारीफ मिली थी ट्रैफिक पुलिस को, तो एसएसपी सर ने कहा है कि इस पर हम लोग फिर फोकस करें, और वो हम लोग फोकस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये चीज़ एक जो सोशल इविल है ये ख़त्म होनी चाहिए। जब कंपनी ने वो साइलेंसर बना करके नहीं दिया तो किसी को लगाने का वो हक नहीं है, और जो लगाए हुए हैं वो गलत है, उनकी मेंटलिटी गलत है। तो इस पर हम लोग का अभियान रहेगा। दूसरा जो सर ने कहा है वो ब्लैक फिल्म का है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी चलाया था और अच्छे से टारगेट करके हम लोगों ने चलाया था। विशेष करके जो शहर के आउटर है, जो 10 तरफ से रास्ते शहर में एंट्री करते हैं, उस पर हम लोगों ने घेराबंदी की थी और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि वाराणसी शहर की जो गाड़ियां हैं वो तो पकड़ में आई ही आई। चंदौली, भदोही, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, या जो दूर की बिहार की गाड़ियां थी जो चंदौली साइड से आती थी, वो भी पकड़ में आई। ब्लैक फिल्म मेरा अभियान है, उसमें कभी कभी बहुत सनसनीखेज अपराध हो जाते हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो जाते हैं, छिनैती, बलात्कार तक की घटनाएं आप देखते ही हैं, सुनने को मिलता है। तो उस पर हम लोग का अभियान है कि किसी भी तरीके की कोई ब्लैक फिल्म न चले। नंबर प्लेट को लेकर के है कि आगे नंबर प्लेट जरूर रहेगा, पीछे तो रहती है नंबर प्लेट लेकिन आगे नंबर प्लेट नहीं रहती है। अगर कहीं पे कोई घटना हो गई तो जाहिर सी बात है हम आगे के नंबर को यूज करेंगे। तो ये भी एक हम लोगों का अभियान है। एक हम लोगों का है ट्रिपल राइडिंग का, ये बहुत बड़ा एक है, 3 सवारी, तो ये हम लोगों का अभियान है। सर ने बहुत ज़्यादा जो फोकस किया था उस पर हेलमेट पे किया था, और हेलमेट का फोकस इसलिए नहीं था कि उसका कोई चालान का था। उन्होंने कई ऐसी दृष्टांत बताए, कई ऐसी चीज़ें बताई कि जिसको लेकर के लोगों की जान कैसी चलेगी। उन्होंने बल्कि एक उदाहरण भी पेश किया। वो हम लोग के पास भी कई दृष्टांत हैं कि मैंने आगरा में किसी को टोका था 1 हफ्ता पहले, और 1 हफ्ता बाद उसने ट्विटर पे अपना हेलमेट का चिथड़ा उस पर डाला और उस पर नीचे थैंक्स बोला कि आपके टोकने की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, अगर नहीं आप टोके होते तो शायद मैं हेलमेट नहीं पहनता, और हेलमेट नहीं पहनता तो जो हेलमेट टूटा है शायद वैसा मेरा सर टूट गया होता। तो हेलमेट पे हम लोगों का बहुत फोकस रहेगा, कि इसलिए नहीं कि ट्रैफिक पुलिस का अभियान है, इसलिए कि ये आपका अभियान है। सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट के बारे में भी हम लोग बहुत अनकॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला ड्राइवर लगा लिया तो वो पर्याप्त। उस पर भी सर ने बड़ी बात, अच्छी बात बताई कि एक फोर्ड गाड़ी में था हाईवे पे, और उन्होंने 20 पलटा खाया होगा लेकिन उस ड्राइवर को जरा सा भी खरोच नहीं आई। जिस गाड़ी में 20 पलटा लगा और वो बचा तो सिर्फ इसलिए बचा कि सीट बेल्ट लगाए हुए था। तो इनकी महत्ता इतनी है कि हम सोचते हैं कि रूटीन में चीज़ें हैं तो ये हम इसको अपनाव करेंगे। तो ये हम इसका पूरा का पूरा कार्य हैं। स्कूल कॉलेजेस में हम लोग के अभियान चलेंगे। बेसिक अवेयरनेस जो हम लोग का मेन फोकस है कि ट्रैफिक कोई हमारा नहीं है कि हम ट्रैफिक का फॉलो कराएं और आप इसको ज़बरदस्ती करें डर की वजह से, पैसे की वजह से, चालान की वजह से। इसका से बेसिक कंसेप्ट जो गवर्नमेंट भी कर रही है, भाई 100 रुपये हेलमेट पहले था, अब 1000 रुपये हो गया। तो उसका पर्पज़ कोई ऐसा नहीं कोई पैसे का, उसका बेसिक था कि आप कॉन्शियस होइए, आप समझिए कि हेलमेट 1000 रुपये का नहीं, मतलब कि 1000 रुपये का चालान हो जाएगा, बच जाएंगे। वो आपकी जान को बचा रहा है, और जान की कीमत कितनी है वो कोई नहीं बता सकता। तो हमारा जो बेसिक फोकस ट्रैफिक पर रहेगा वो ये है कि लोगों को अवेयर करना कि ये आपकी जान से जुड़ा चीज़ है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी चीज़ है। और जहाँ पे जान और मृत्यु में बात सवाल सेलेक्ट करने की होती है तो आप किस पे सेलेक्ट करेंगे? निश्चित है जीवन को आप सेलेक्ट करेंगे, मौत को कोई नहीं चुनना चाहेगा। तो रोड पे सारा आदमी चल रहा, कोई आदमी ये नहीं दावे के साथ कर सकता कि हम सब पिछले 6 साल में या 6 महीने में या 5 महीने में रोड पे नहीं निकले, हम तो घर में ही रहते। ऐसा कोई अजूबा होगा कि जो ये कह दे कि साहब हम पिछले 10 साल से रोड पे नहीं चले। हर आदमी रोड पे चल रहा, रोड यूज कर रहा है। 24 घंटे में उसके 10 घंटे 12 घंटे रोड पे ही बीतने हैं।
उसके बगैर उसका जीवन चल ही नहीं सकता। जिस चीज़ को हम इतना यूज कर रहे हैं, रोड को यूज कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी के बारे में हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। नहीं, मेरा तो अपील यही है कि इसको फॉलो करिए, और फॉलो किया है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, फॉलो बहुत किया है। हम कई माध्यमों से, रेड FM, रेडियो के माध्यम से, तमाम माध्यमों से, समाचार पत्र, मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, लोगों ने फॉलो किया। मैं फिर बार बार कहूँगा उनके दिमाग में कि आप इसको, मैं जैसा कहा ना करता हूँ सामने, कि भाई जहाँ पे हमें लगता है कि यार इसमें विकल्प है, पहने ना पहने, लेकिन जब हमने मान लिया कि नहीं हमें पहनना है, मैंने कहा अच्छी बात कही, उस बात को मैं भी फॉलो करता हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं ढूंढे मिलेगा जो आपको रोड पे बगैर शर्ट, बगैर पैंट, बगैर जूता चप्पल के निकल जाए। ये बदलाव होगा। हर आदमी शर्ट पहनता, हर आदमी पैंट पहनता, हर आदमी जूता चप्पल पहनता। तो ये हमारी आदत में है, सभ्यता में आ गया, हमारे सेंस में आ गया। तो हम रोड पे निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के निकल, हम 4 पहिया गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चले। हमको जहाँ पे वो हम अपनी आदत में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्ट पहनने में कोई प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शूज पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चप्पल पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम अब उसमें जब अपने को जोड़ लेते हैं, यार करें ना करें, तब दिक्कत होती है। तो इसको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, और इसको मैं समझाऊंगा, और समझाने का प्रयास यही रहेगा। ये ट्रैफिक पुलिस को मत सोचिए कि हमारा काम है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप करिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए आप करिए, जिंदगी के लिए करिए। और बहुत से लोग जिसके परिवार में गए हैं, उनके लोग अनुभव जो बताते हैं कि सब जरा सा रुक गया होता है, मिनट्स में क्या फर्क पड़ता है, मिनट रुक ही गए होते, नहीं फास्ट मुड़ते, नहीं दाएं मुड़ते, तो 1 मिनट में कोई जान नहीं मतलब जा रही थी। लेकिन 1 मिनट की लापरवाही कितनी बड़ी हो गई। तो ये बताना है कि मतलब आप इसके प्रति कॉन्शियस होइए।